एम जो पब्लिक आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ ऐसा। इन अ ट्राइंगल ABC देयर आर 18 पॉइंट। एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसपे 18 पॉइंट टोटल है। ऑन द साइड AB की साइड पे P1 से लेके P5 तक पॉइंट्स है। BC साइड पे P6 से P11 तक पॉइंट है। उसी तरह से CA साइड पे P12 से लेके P18 तक पॉइंट्स दिए हुए हैं। देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, यानी कि इन पॉइंट को ज्वाइंट करके कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डिटेल गिवन है उससे एक ट्राइंगल बना देते हैं। ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, यानी कि एक ट्राइंगल हम क्रिएट कर लेते हैं। ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल पे पॉइंट गिवन है AB, ये साइड पे P1 से लेके P5 तक, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। P1 से शुरू करके कहाँ तक है? P5 तक है। उसी तरह से BC साइड पे P6 से लेके P6 P7 P8 P9 P10 एंड P11, यानी कि P6 से शुरू करके P11 तक पॉइंट है। उसी तरह से CA साइड पे P12 से लेके 12 13 14 15 16 17 एंड 18, यानी कि P12 से लेके P18 तक पॉइंट है। इस साइड पे टोटल पॉइंट है 5, इस साइड पे टोटल पॉइंट्स है 6 एंड इस साइड पे टोटल पॉइंट है 7। हमको क्या करना है? इन पॉइंट को ज्वाइंट करके ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। तो मान लेते हैं कि P1 लिया, P18 लिया एंड P2 लिया, तो ये ट्राइंगल बना। तो टोटल 18 पॉइंट है। तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे? ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। टोटल है पॉइंट 18। तो 18C3 तरीके से टोटल ट्राइंगल क्रिएट होंगे। लेकिन P1 P2 P3 P4 एंड P5 क्या है? एक ही लाइन पे है। तो एक ही लाइन पे जो पॉइंट है वो तो ट्राइंगल नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन देंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 5C3 माइनस होगा। उसी तरह से 6C3 माइनस होगा। उसी तरह से माइनस होगा 7C3। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि एक ही लाइन पे हमको ट्राइंगल नहीं मिल सकता। चलिए, हमको पता है एनसीआर की फॉर्मूला क्या होती है। एनसीआर इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। n की जगह पे यहाँ पे है 18 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 18 माइनस 3 यानी कि 15 फैक्टोरियल, अपॉन यहाँ पे भी सिर्फ 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 यानी कि 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर देते हैं। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 15 फैक्टोरियल, माइनस 5 इंटू 3 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू
4 फैक्टोरियल। चलिए 15 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 into 2 6, 6 thrice 18। 3 फैक्टोरियल 2 into 2 4। 3 into 2 6 कैंसिल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल। 3 into 2 6 कैंसिल। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 17 into 3 into 16 क्या हो जाएगा? 8 1 6 माइनस 5 into 2 10 माइनस 5 into 4 20 माइनस 7 into 5 35। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 751। यानी कि हमारा पॉसिबल ट्राइंगल कितने हो गए? 751 टोटल ट्राइंगल क्रिएट हो सकते हैं इस 18 पॉइंट को यूज करके।